सर्वेभ्यो नमो नमः। शमेषां समागतानां आचार्यचराणां बन्धुबान्धवानां गुरुजनवृन्दानां सुहृदरतनानां सिद्धसरस्वतीकानां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनम् अभिवन्दनम् अभिवन्दनं च विदधामि। हार्दाशुभकामनाः। अद्य वयं महाकविभर्तृहरिप्रणीतस्य नीतिशतकमित्यस्य ग्रन्थविशिष्टस्य एकपञ्चाशततमस्य श्लोकविशिष्टस्य विषये चर्चायामः। आज हम लोग महाकवि भर्तृहरि प्रणीत नीति शतकम के 51वें श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। प्रस्तुत इस श्लोक में महाकवि भर्तृहरि जी ने निरूपित किया है कि व्यक्ति को अपनी संपूर्ण स्थिति परिस्थिति को सबके सामने उपस्थापित नहीं करना चाहिए। इसी बात को विष्णु शर्मा जी ने अपने भावों में कहा है। अर्थनाशम मनस्तापम गृहे दुश्चरितानि च वंचनम चापमानम च मतिमान्नम न प्रकाशयेत। उसी बात का समर्थन करते हुए भर्तृहरि जी निरूपित करते हैं। रे रे चातक सावधान मनसा मित्रक्षणं श्रूयताम् अम्भोदाः बहवो वसन्ति गगने सर्वेऽपि नैतादृशाः केचिद्वृष्टिभिरार्दयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचिद्व्यथा यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचः मा ब्रूहि दीनं वचः मा ब्रूहि दीनं वचः। रे रे चातक सावधान मनसा। रे रे चातक अर्थात हे मित्र चातक, सावधान मनसा सावधान होकर के अपने चित्त को अनवधान में रखते हुए कह रहे हैं सावधान चित्त से क्षणम श्रूयताम क्षण भर सुनो, क्षणम श्रूयताम क्षण भर सुनो। अम्बोदाह अम्भम ददातीति अम्भदः। तो जो जल को प्रदान करने वाले हैं ऐसे मेघ जी महाराज, गगने बहवह वसंती, जो जल को प्रदान करने वाले मेघ हैं वो बहुत सारे मेघ अपने इस आकाश मंडल में निवास करते हैं। वसंती यहाँ पर वस निवासे धातु का प्रयोग है। सर्वेपि नैतादृशाः, सभी एतादृशाः माने इस प्रकार के एक जैसे न नहीं है। केचिद वृष्टि भी आर्दयन्ति, केचिद माने कुछ, वृष्टि भी अर्थात वर्षा के द्वारा, आर्द्रयन्ति वसुधाम अर्थात पृथ्वी को आर्द्र कर देते हैं। कुछ मेघ ऐसे हैं जो पृथ्वी को अपने वर्षा के द्वारा आर्द्र कर देते हैं, गीला कर देते हैं। गर्जन्ति केचित् वृथा, और कुछ मेघ ऐसे होते हैं जो कि केवल गरजते रहते हैं। तो यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो। हे चातक, आप ऐसे मेघ समुदायों में समस्त मेघों के सामने अपनी दीनहीन वचनों को मत बोलो। अर्थात चातक के माध्यम से भर्तृहरि जी कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को किसी भी स्थिति में अपने मन के अर्थनाश को, मनस्ताप को, घर में किस प्रकार के दुश्चरित्र हैं और मैं किसके द्वारा ठगा गया हूं या किसको ठगा हूं और अपमानम चा, मेरा कहाँ अपमान हुआ है, इन सब बातों को कभी भी किसी भी व्यक्ति के सामने उपस्थापित नहीं करना चाहिए। अन्यथा सुन इठलई हैं लोग सब बांट न लई हैं कोई, ऐसी स्थितियां आती हैं। तो इसलिए जो मेघ जो समुदाय है, ऐसे मेघ समुदायों के बीच में आप सबके पास जा करके इस प्रकार की बातें, अपने दीनहीन वचनों को मत बोलो। इस भाव का निरूपण प्रस्तुत इस श्लोक में भर्तृहरि जी ने किया है। तो सावधान
सावधान अवधानेन सहितम सावधानम। यहाँ पर औपसर्ग पूर्वक दुधाई धारण पोषण योह धातु से ल्युट प्रत्यय होता है तो सावधान यह पद निष्पन्न होता है। मनसा यह तृतीया एक वचनांत रूप है। क्षणम क्षणु हिंसायाम धातु से अच प्रत्यय करने पर क्षणम यह पद निष्पन्न होता है। श्रूयताम श्रूई श्रवणे धातु से लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में श्रूयताम यह पद निष्पन्न होगा। अम्भोदाह अम्भम ददातीति अम्भदः, अम्भम ददातीति अम्भदः, अर्थात अम्भ उपपद रहते डुदाई दाने धातु से यहाँ पर का प्रत्यय होता है आतोनुपसर्गे कह इस सूत्र के द्वारा, तो अम्भोदः यह पद निष्पन्न होता है और प्रथमा बहुवचनांत का प्रयोग किया गया है। बहवः यह भी प्रथमा बहुवचनांत है। वसंती ये वस निवासे धातु से लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचनांत रूप है। और गगने यहाँ पर गम लिगतौ धातु से युच प्रत्यय होता है तो गगने यह पद निष्पन्न होता है। यह सप्तमी एक वचनांत पद निरूपित किया गया है। सर्वेपि सर्व शब्दात, सर्व शब्द से प्रथमा बहुवचन में सर्वे यह पद निष्पन्न होता है। और अपि आगे तो सर्वे प्लस अपि इस अवस्था में एंगा पदांता दति, पदांत एंग से अत पर में हो तो पूर्व रूप हो जाता है, तो यहाँ पर पूर्व रूप संधि का निरूपण है। ना यह अव्यय पद है। वृष्टि भी वृक्ष सेचने धातु से अक्तिन प्रत्यय होता है और तृतीया बहुवचनांत वृष्टि भी यह पद निष्पन्न होता है। वसुधाम वसूनि धीयन्ते अस्याम इस अवस्था में वसु उपपद रहते दुधाई धारण पोषण यो धातु से का प्रत्यय होता है तो वसुधाम यह पद निष्पन्न होता है। द्वितीय एक वचनांत पद निरूपित किया गया है। गर्जंती गर्ज शब्दे धातु से प्रथमा बहुवचन प्रथम पुरुष बहुवचन में गर्जंती यह पद निष्पन्न होता है। वृथा व्रीय वर्णे धातु से थाल प्रत्यय होता है जिससे वृथा यह पद निष्पन्न होता है। यम यम यद शब्द से द्वितीया एक वचनांत यम पद निष्पन्न होता है। पश्यसी यहाँ पर दृश्य प्रेक्षणे धातु से लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में पश्यसी यह पद निष्पन्न होता है। तस्य तस्य यहाँ पर जो दो बार तस्य शब्द का प्रयोग किया गया है तो यह षष्ठी एक वचनांत पद है, तद शब्द से निष्पन्न होता है। पुरतः पुर इस शब्द से अतसुच प्रत्यय होता है तो पुरतो यह पद निष्पन्न होता है। ब्रूहि ब्रूहि वक्तायाम वाची लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में ब्रूहि यह पद निष्पन्न होता है। दीनम यह दींग क्षय धातु से अक्ता प्रत्यय होता तो दीनम यह पद निष्पन्न होता है। वचः वच परिभाषण धातु से अच प्रत्यय होता तो वचः यह पद निष्पन्न होता है। इस प्रकार से इस श्लोक में जो क्लिष्ट पदों का निरूपण किया गया है उनके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। आशा है आप लोग सभी लोग लाभान्वित हुए होंगे, सभी लोग बढ़ें, सब पढ़ें, इस भावना के साथ यह उपक्रम संवर्धित किया जा रहा है। तो आशा है आप लोग लाभान्वित हुए होंगे। इसी भाव के साथ पुनः आप सभी लोगों को नमो नमः।